दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट की वो कैब की सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हम लोग अपनी 300 वो कैब वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू कंप्लीट कर भी चुके हैं। आप वीडियो में जाके आप वहाँ पे चैनल पे जाके सारी वीडियो वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग 301 से वो कैब करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहली मीनिंग से। हम लोग 301 जो हमारी वो कैब है इसको कैसे याद करेंगे, देखिए। इसको पहले पढ़ ले रहे हैं। यहाँ लिखा है फैड, FAD। फैड माने होता है फैशन में होना, क्रेज। अब याद कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, जो फैड है ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है फैड, तो आपको कर देना है बस फैड की जगह फैन। क्या कर देना, फैन। मतलब कि डी की जगह आपको एन को रिप्लेस कर देना है लर्निंग पर्पज़ के लिए, रियली में नहीं। ओके, ठीक है। फैड माने आपको मान लेना फैन है। यहाँ भी आप देखेंगे फैड वर्ड, आप बोलेंगे अच्छा डी की जगह मैंने एन कर लिया था। फैड, फैन, फैड और फैन। अब आपके जो फैन होते हैं, उन फ़ैन के लिए जब आप मिलने जाते हो उन फ़ैन से, तो कैसे जाते हैं, फ़ैशन में होना पड़ता है आपको ना चाह के भी, क्योंकि आपकी भी एक वहाँ पे पर्सनैलिटी है, आपकी भी वहाँ पे एक ना वैल्यू है, आपकी भी एक पोजीशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जब अपने फैशन आप फ़ैन के बीच में जाएंगे तो आप ऐसे तो नहीं चले जाएंगे ना अपना मुँह उठा के। आपको फ़ैशन में होना ही पड़ेगा, ना चाह के भी होना पड़ेगा। ये मजबूरी हो गई है आपकी अब। ओके, ठीक है। मतलब कि क्रेज, तभी आपका क्रेज बना रहता है। जो आपका क्रेज है तभी क्रेज आपका बना रहता है। लोग कहते हैं ये मेरा हीरो है, मेरा आइडियल हीरो है, मेरी क्रश है। इसीलिए कहते हैं कि वो आपको अपने से रिलेट कर पाते हैं, राइट। तो इस तरीके से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा है फैड, तो यहाँ पे फैड लिखा है ना, फैड। अब जो फैड यहाँ पे लिखा है, फैड को आप कर लेंगे फैन से, फैड को कर लेंगे फैन से, ठीक है। और फैन के लिए आपको फैशन में होना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि तभी आपका क्रेज बन पाता है, क्रेज। तो कितनी आसानी से आपको याद हो गया, आप देख सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे फैड, आपके मन में आएगा फैन, और फैन के लिए मुझे फैशन में होना ही पड़ेगा, मतलब कि तभी मेरा क्रेज हो पाएगा। लो, हो गया आपको याद। इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अगला वर्ड हमारा है फेल्टर। मान लीजिए यहाँ पे हमारे ये घर बने हैं, ठीक है, घर बने हैं। अब घर बने, हर घर के अंदर देखो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, किसी ना किसी का तो घर होगा ना यहाँ पे। तो ये तो इन भाई साहब का घर है, और ये इन भाई साहब का घर है, ये इन छोटू लाल का घर है, ये मोटू लाल का घर है। मान लीजिए ये छोटू लाल, मोटू लाल, घोटू लाल, टोटू लाल, ये 4 लोग का घर है यहाँ पे, ठीक है। छोटू लाल, मोटू लाल, घोटू लाल, टोटू लाल। अब ये 4 लोग का घर है यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे घर नहीं है, आप ऐसे ही खड़े हो यहाँ पे, आप ऐसे ही खड़े हो। लेकिन जब ये चारों लोग आपके पास आपसे बात करने आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास घर नहीं है तो आप उनसे उस तरीके से बात नहीं कर पाएंगे जो कॉन्फिडेंस इनके पास होगा, क्योंकि उनको पता है कि यू डोंट हैव योर होम। आपके पास आपका कोई शेल्टर नहीं है सर छिपाने के लिए, ठीक है। तो शेल्टर समझ गए ना, शेल्टर मतलब कि फेल्टर, फेल्टर, फेल्टर। मेरे पास नहीं है शेल्टर, तो मेरे पास अगर नहीं है शेल्टर तो मैं तो हिचकिचाऊंगा ना भाई, सीधी सी बात है। तो हिचकिचाना है, हेजिटेट होना, हेजिटेट उनसे होना बात करने में जिनके पास शेल्टर है। लेकिन जिनके पास शेल्टर नहीं है तो उनसे तो मैं हेजिटेट नहीं होऊंगा ना बात करने में। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फेल्टर, मेरे पास नहीं है शेल्टर, इसीलिए मैं हिचकिचा रहा हूँ। हिचकिचाना, हेजिटेट होना। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगला वर्ड मीनिंग है हमारा 303, 303। इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रहेगा फैन का, दूसरा पार्ट रहेगा ए और टिक, ठीक है। फैन और टिक, फैनेटिक, फैनेटिक हो जाएगा फैन और और टिक, फैन और टिक। अब देखिए, मान लीजिए कि हीरो है, ठीक है, हीरो। अब वो हीरो जो है उसका जो फैन है बहुत ही अच्छा फैन है, सबसे अच्छा फैन है। तो वो हीरो उस फैन को नोटिस करता है। तो वो हीरो बोल रहा है अपने दूसरे दोस्त से कि मेरा एक फ़ैन है। कौन है, मेरा एक फ़ैन है जिसने मतलब एक टिक, मतलब टिक लगा दिया है। मतलब मेरे फैन ने एक टिक लगा दिया है कि मैं एक कट्टर हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है। मतलब कि एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक ऑफ वंस रिलीजन, बिलीफ एटसेट्रा। इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। ओके, कि यहाँ पे लिखा है फैनेटिक, तो जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे फैनेटिक तो आपके माइंड में डायरेक्टली ये चीज़ स्ट्राइक हो जाएगी कि फैन टिक, मतलब कि फैन ने टिक मतलब एक टिक लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि उसका जो हीरो था वो कट्टर हिंदू था, कट्टर हिंदू था। मतलब कि एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक ऑफ वंस रिलीजन, बिलीफ एटसेट्रा। ओके, ऐसे आप इसको दोस्तों याद कर सकते हैं।
अगला वर्ड है हमारा 304। इसको याद करेंगे कैसे, देखिए फैंसियर। फैंसियर एक इंसान है जो कि तो पहले बहुत गरीब रहता था, जिसके पास सेंस नहीं था, उठना कैसे, बैठना कैसे, कपड़े कैसे पहनने, बोलना कैसे है, उसे कुछ भी नहीं पता था। ओके, ही डोंट नो अबाउट एनीथिंग, उसको क्या करना है या वो क्या कर रहा है। बट सडनली कुछ मंथ के अंदर ही अंदर उसके पास हर स्किल्स आ जाती हैं, पहनना, बैठना, उठना, बात करना, एवरीथिंग उसके पास सब कुछ 2 महीने 3 महीने वो सीख जाता है। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे होती है, गांव वालों को ये चीज़ हजम नहीं होती है, उसके जो आसपास के लोग होते हैं उसको हजम नहीं होती है चीज़। ओके, तो वो कहता है मैं तो हो गया हूँ फैंसियर। जो लड़का था जिसे पहले कुछ नहीं आता था, अब उसे सब कुछ आता है, तो वो अपनी तारीफ खुद कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि मैं हो गया हूँ फैंसियर। तो लोग पता क्या बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तू फैंसियर कैसे हुआ है ना, मुझे पता है तू फैंसियर कैसे हुआ है, मुझे पता है, मुझे मत बता। मतलब कि जो जानवरों का प्रजनन करवाता हो, जो जानवरों का प्रजनन करवाता हो, मतलब कि ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल्स। ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल्स, मान लीजिए कि वो जिस गांव में रहता है ना, तो उस गांव के जो एनिमल्स है ना, वो उनको चुरा चुरा के उनकी डील कर देता है, उनको डीलर को बेच देता है। ठीक है, और जो पैसे आते हैं उनसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करता है। तो लोग उससे यही बोल रहे हैं कि भाई जो तू फैंसियर फैंसियर बोल रहा है ना अपने आप को, जो तू अपने आप को फैंसियर फैंसियर बोल रहा है, तू कैसे फैंसियर हुआ है मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि तूने क्या करा है, तूने जानवरों का प्रजनन करा है, जानवरों का प्रजनन करवाता है तू। ठीक है, मतलब कि ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल, इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो जंप करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारी 305। अगले वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर हमारा 305। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आप, ये हमारे यहाँ पे लिखा फार्स, यहाँ पे लिखा फार्स 305। तो फार्स को आप कुछ नहीं करना है, देखिए जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे ओ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा फोर्स। मान लीजिए आप लोग एक पार्टी में जाते हैं, आप लोग किसी शादी में जाते हैं किसी की, वहाँ पे क्या करते हैं, आप किसी को फोर्स कर देते हैं। ओके, यू फोर्स समबडी, या समबडी फोर्स यू, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे तमाशा हो जाता है। तमाशा, तमाशा कर देते हैं, तमाशे की जैसी घटना, वहाँ लड़ाई झगड़े कर देते हैं। ओके, मतलब कि यू फोर्स समबडी या समबडी फोर्स यू। ठीक है, यू फोर्स समवन या समवन फोर्स यू, तो क्या हो जाएगा, अगर आप किसी को वहाँ पे फोर्स करते हैं, धक्का देते हैं, कोई आपको फोर्स करता है, धक्का देता है, तो नॉर्मल सी बात है, बिना वजह, बिना बात के, बिना जान पहचान के कोई फोर्स करेगा तो आपकी वहाँ पे लड़ाई तो होगी और तमाशा तो आप बनाएंगे। तो बस ये मान लीजिए जहाँ पे लिखा फार्स, तो फार्स को कर लेंगे फोर्स से, एक ही जगह ओ लगा देंगे, तो फार्स मतलब फोर्स, फार्स मतलब फोर्स। जो भी देगा मुझको फोर्स मैं कर दूंगा तमाशा, जो भी देगा मुझको फोर्स मैं कर दूंगा तमाशा, मतलब कि एन एब्सर्ड इवेंट, एन एब्सर्ड इवेंट। ओके, इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हैं। ओके, अगला वर्ड है हमारा 306। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा फैटल। फैटल, तो जैसे भी आप पढ़ेंगे फैटल, आप मान लीजिए आपकी और आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, और उसके साथ 4-5 लड़के हैं, ठीक है, और आप अकेले हैं, ठीक है, जिससे आपकी लड़ाई हुई उसका नाम है फैटल, उसका नाम है फैटल। तो आप उससे बोल रहे हैं फैटल तू आजा कल, फैटल तू आजा कल, मैं तुझको बताता हूँ घातक गिरी क्या होती है, घातक इंसान कौन होते हैं मैं तुझे कल बताता हूँ, फैटल, फैटल तू आजा कल। तो हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट, मतलब कि सीरियस, हैविंग सीरियस मतलब कि सीरियस लड़ाई हो गई थी, और जिसका रिजल्ट जो कल था वो डेडली इफेक्ट था, मतलब कि वहाँ पे मौतें हो गई, इतनी भयंकर लड़ाई हो गई। ठीक है, तो समझ जाइए फैटल मतलब फैटल, फैटल तू आजा कल, फैटल तू आजा कल मतलब कि घातक, मतलब कि हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट, हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट। इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हो क्या आप। अगले वर्ड में जंप करते हैं। अगला वर्ड है हमारा फेथ। फेथ माने तो आपको पता ही होता है, फेथ माने होता है भाग्य। फेथ माने क्या होता है, भाग्य, मतलब कि डेस्टिनी। 5 से 6 बार बोलिए, 4 से 5 बार लिख भी लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ओके, फेथ माने होता है भाग्य, फेथ माने होता है भाग्य और डेस्टिनी। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि फेथ भाग्य डेस्टिनी, फेथ भाग्य डेस्टिनी, इस तरीके से बोलेंगे, यू विल लर्न। ओके, अब आगे हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में। 308, इसे कैसे याद करेंगे वो देखिए, यहाँ पे था, ऊपर था फेथ, यहाँ पे लिखा है फेथफुल। अब फेथफुल से क्या हो जाएगा, हमें भाग्य से बात नहीं करनी, भाग्य की बात नहीं करनी, यहाँ पे लिखा है फेथफुल, जैसे फेथफुल लिखा ना फेथफुल, यहाँ पे लिखा फेथ, यहाँ लिखा फेथफुल, तो फेथफुल मतलब क्या हो जाएगा, हम कर लेंगे हेटफुल, फेथफुल से क्या कर लेंगे, हेटफुल, हेटफुल। अब किसी से हेट करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण मतलब वो उल्टे सीधे काम कर देता है, तो दुर्भाग्यपूर्ण आपको उससे हेट करना पड़ता है। तो जहाँ भी देखेंगे आप फेथफुल, तो आप समझ जाएंगे कि फेथफुल मन हो जाता है कि भाग्य, मतलब कि भाग्य भी होना महत्वपूर्ण है, लेकिन हेटफुल मतलब दुर्भाग्यपूर्ण भी। ओके,
तो फेटफुल माने क्या हो जाएगा, फेथफुल महत्वपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब कि हैविंग इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, एंड बट पर बट, और दुर्भाग्यपूर्ण मतलब नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। तो फेथफुल माने हो जाएगा महत्वपूर्ण पर दुर्भाग्यपूर्ण, हैविंग इम्पोर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, अगला वर्ड है हमारा 309। इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है फैट, यहाँ पे फैट लिखा है, फैट, यहाँ पे लिखा है यू, यहाँ पे लिखा है अस। तो फैट, यू और अस। तो फैट माने सबको पता है क्या होता है, मोटापा। फैट माने क्या होता है, फैट माने होता है मोटापा, ठीक है। यू माने होता है तुम, यू माने होता है तुम, अस माने होता है हम, ठीक है। तो आप एक ग्रुप में खड़े हो, एक ग्रुप में खड़े हो के आप पता क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि फैट माने मोटापा, मोटा, फैट माने मोटापा या मोटे हो गए हैं तुम और हम, तुम लोग भी और हम लोग भी। तो ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हो, मतलब कि दो टीम खड़ी हैं, एक आपकी टीम है, एक हमारी टीम है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फैट माने मोटे, फैट माने मोटापा हो गया है, यू माने तुम लोग को भी हो गया, अस माने हम लोग को भी हो गया, ठीक है। तो लोग आपसे बोल रहे हैं कि भाई कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, फुलिश बातें कर रहा है, फुलिश। ओके, तो फैट यू अस, देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा भी है फैट यू और अस। फैट माने फैट, यू माने तुम, अस माने हम। तो फैट हो गया है तुमको और हमको। तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब कि फुलिश बातें कर रहे हो, इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, अगला है हमारा 310। इसे कैसे याद कर लेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक जंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जंगल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ देखिए बहुत सारे पेड़ बने हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बना भी दे रहे हैं, ये पेड़ बने हैं, ठीक है, ये पेड़ है। यहाँ पे नीचे ये छोटी छोटी घास है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे जानवर भी हैं, मान लीजिए जानवर है बहुत सारे जो गोल गोल है, ठीक है, जानवर है, ठीक है। जानवर देखिए यहाँ पे इनकी आँखें हैं, ये इनकी आँखें हैं, ठीक है, ये इनकी आँखें हैं। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए ये क्या है, ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, मतलब कि एक जंगल है। ये क्या है, ये फॉरेस्ट है, ये एक जंगल है, फॉरेस्ट है, ये एक जंगल है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, फौना, फौना। अब किसी क्षेत्र के जानवर है बौना, मतलब कि ये ऐसा जंगल है, ये एक ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा जंगल है कि जहाँ के जानवर कैसे होते हैं, बौने होते हैं, बौने, बौने जानवर होते हैं। तो फौना, फौना, FAUNA, फौना। तो फौना से आप क्या कर लेंगे, फौना से कर लेंगे बौना। अब बौना देखिए, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई स्टेट है, ठीक है, ये कोई भी स्टेट है। इस स्टेट के अंदर यहाँ पे जंगल है, ये जंगल वाला एरिया, ठीक है, जंगल वाला एरिया। तो इस जंगल के अंदर ना, इस जंगल के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे ना, इस जंगल के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो बौने होंगे। कैसे होंगे, वो बौने होंगे। वो कैसे होंगे, वो बौने होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा फौना, यहाँ पे फौना लिखा है, यहाँ पे हो जाए किसी क्षेत्र के जानवर, किसी क्षेत्र के जानवरों के, मतलब कि एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि फौना माने हो जाएगा किसी क्षेत्र के जानवर, मतलब कि एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी वर्ड कंप्लीट कर ली है, वर्ड मीनिंग आज की 10। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। जो भी आपको वहाँ से PDF नोट्स या कोई भी चीज़, आपको कोई भी मटेरियल किसी भी सब्जेक्ट का लेना हो, मुझे DM कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, भाइयों, बाय।